और इस वक्त सबसे बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर अब से कुछ देर पहले एक आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। यूक्रेन युद्ध में अब 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस ने अत्यंत शक्तिशाली लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक वार करने की क्षमता रखने वाली आईसीबीएम का इस्तेमाल किया है, ऐसा यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस के तरफ से उसके नीप्रो शहर पर सुबह 7 बजे यह हमला हुआ है। और आपके सामने इस समय हम आपको उस सबसे बड़े हमले की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये उस वक्त सोशल मीडिया पर आई तस्वीरें हैं यूक्रेन के अंदर से। ये देखिए किस तरह से इस अत्यंत शक्तिशाली मिसाइल ने डेनिप्रो या नीप्रो शहर पर वार किया। आईसीबीएम की अगर बात करें, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जैसा इसका नाम आपको बताता है, यह 5000 किलोमीटर दूर तक वार करने की क्षमता रहती है और इसका मकसद सभी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देश अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी समेत सभी नेटो देशों को साफ साफ चेतावनी देना है कि रूस चुटकियों में पूरे नेटो पर आग बरसाने में सक्षम है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यह हालांकि दोनों तरह के हथियार ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें कन्वेंशनल हथियार यानी विस्फोटक और परमाणु हथियार दोनों ले जाने की क्षमता है, लेकिन यह जो हमला आज सवेरे हुआ है यह कन्वेंशनल हथियार ही है, इसमें केवल विस्फोटक थे, जो जानकारी आ रही है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल के बीच रूस की तरफ से पहली बार एक बड़ा बयान आया है। रूस ने कहा है कि वो परमाणु संघर्ष से बचने के लिए अधिकतम प्रयास कर रहा है। रूस की तरफ से यह बयान अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति देने के बाद आया है। रूस में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हमने अपने परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में इसी बात पर जोर दिया है कि रूस इस तरह के संघर्ष को रोकने के लिए अधिकतम प्रयास करने के लिए एक जिम्मेदार रुख अपना रहा है। अगर आप उनकी भाषा सुने तो इस भाषा में चेतावनी साफ है, प्रयास करेंगे परमाणु युद्ध न हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ से, क्योंकि जो नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रशिया की तरफ से बस 4 ही दिन पहले आई है, उसमें साफ साफ कहा है कि अगर यूक्रेन जैसे देश यानी कन्वेंशनल वेपन देशों की तरफ से कन्वेंशनल अटैक भी होता है, लेकिन उसकी मदद किसी परमाणु देश ने की है, तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के उकसावे के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में जो हालत है, उससे जुड़ा इस समय का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका में जनवरी 2025 में जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप, उनका राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही या थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? यह सवाल इस समय इसलिए उठ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद संभालेंगे। उस दिन उनका शपथ ग्रहण समारोह वॉशिंगटन डीसी में होगा, लेकिन अभी से लेकर 20 जनवरी 2025 तक जो बाइडेन के पास ही सत्ता है और जो बाइडेन ने उससे पहले कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो अमेरिका में भी उसको लेकर लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के भीतर अमेरिकी मिसाइलों से हमला करने की इजाजत दे दी है और इसके बाद पहली बार यूक्रेन ने ब्रिटेन में बनी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के भीतर कुर्स्क के इलाके में हमला किया। ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब नेटो देश के सदस्य हैं और राष्ट्रपति पुतिन ने नई परमाणु नीति पर जो दस्तखत किए हैं, उसके मुताबिक नेटो देशों के हथियारों से अगर रूस पर हमला हुआ तो इसका जवाब वो परमाणु हथियार से दे सकता है। इस बीच यूक्रेन ने ब्रिटेन की जिस स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से रूस पर हमला हुआ है, उसे ब्रिटेन के सैनिकों की मदद से
दागना असंभव है अगर उनकी मदद ना मिले, ऐसा रूस ने बयान दिया है। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि अगर स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन ने भी किया है तो वो ब्रिटेन की मदद के बिना संभव नहीं है। और बिल्कुल यही बात रूस ने कही थी अमेरिका में निर्मित एटैकम्स के बारे में, यानी अमेरिकन टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। ब्रिटेन के नेता भी ऐसा कह रहे हैं। ब्रिटेन के नेताओं को इस बात की आशंका है कि सीधे तौर पर रूस और ब्रिटेन के बीच अब जंग छिड़ सकती है, और ये न केवल यूरोप के लिए, पूरे के पूरे यूरोप के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ब्रिटेन की 12 क्रूज मिसाइल, स्टॉर्म शैडो 12 क्रूज मिसाइल, उससे रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट कैसे सुनी जा सकती है। कैसे अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति, 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि दुनिया बहुत तेजी से तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर इस समय आकर खड़ी हो गई। ट्रंप का यह बयान इस डर को और बढ़ाता है कि उनके राष्ट्रपति पद पर आने और बाइडेन के जाने से पहले ही जो बाइडेन के फैसले की वजह से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इस आशंका को यह तस्वीर बढ़ा रही है जो रूस के कुर्स्क की है। रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन ने ब्रिटेन की एक दो नहीं 12 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। उस ब्रिटेन की मिसाइल जो एक नेटो देश भी है और परमाणु ताकत भी। हमले के दौरान धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। हमले के बाद यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने रूस के एक कमांड पोस्ट को कामयाबी से तबाह कर दिया है। यह हमला कई वजहों से दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ही नहीं, परमाणु तबाही की तरफ कैसे ले जा सकता है, इसे समझिए। स्टॉर्म शैडो नेटो देश ब्रिटेन की मिसाइल है। यह हमला अकेले यूक्रेन के लिए करना संभव नहीं, क्योंकि इस मिसाइल को ब्रिटेन के सैनिकों की मदद से ही दागा जा सकता है। यही नहीं, नेटो देश के सैटेलाइट ऐसी मिसाइल को गाइड करते हैं। ऐसी ही स्थिति के लिए पुतिन ने परमाणु नीति में बदलाव पर दस्तखत किए हैं। बदली नीति के हिसाब से अब रूस इसका जवाब परमाणु हथियार से दे सकता है। ब्रिटेन के ही नेता बता रहे हैं कि अगर रूस ने हमला किया तो वो ब्रिटेन को निशाना बना सकता है। इधर ब्रिटेन के नेता ने आशंका जताई कि रूस ब्रिटेन में जंग छिड़ सकती है, और उधर इस हमले के बाद रूसी विदेशी खुफिया एजेंसी के चीफ सरगेई नारुश्किन ने धमकी दे दी कि रूस उन नेटो देशों को सजा देगा जो रूस में लंबी दूरी के पश्चिमी हथियारों से हमला करने में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालने से पहले ही बाइडेन तीसरा विश्व युद्ध कराने पर तुले हैं। ये बात रूस के नेता कह रहे हैं, क्योंकि बाइडेन ने कुर्सी छोड़ने से पहले ज़ेलेंस्की को रूस के भीतर अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत दे दी। इस इजाजत के बाद पहले यूक्रेन ने रूस में अमेरिकी मिसाइलों से हमला किया, और अब पहली बार उसने ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह हमला कुर्स्क में किया गया, जहां रूसी सैनिकों के साथ 11,000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिक तैनात हैं। ये भी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। ऐसे इसलिए क्योंकि पुतिन और किम ने जून 2024 में एक समझौता किया था। इसके मुताबिक दोनों में से किसी एक देश पर हमले की सूरत में दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। नवंबर 2024 में दोनों देशों ने औपचारिक रूप से इसे लागू भी कर दिया। इसी के तहत उत्तर कोरिया ने रूस को तोपखाने, मिसाइलें और सैनिक भी उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें यूक्रेन युद्ध में तैनात किया गया है। इन हालातों में रूस पर नेटो के हथियारों से हमला महाविनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं और किम के पास परमाणु हथियारों के साथ ही उन्हें ले जाने वाली ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बनाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। इस समय यह युद्ध बेहद खतरनाक रुख ले रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस में स्टॉर्म शैडो मिसाइल बनती है। स्टॉर्म शैडो, इससे पहले एटैकम्स का इस्तेमाल हो चुका है, स्कैल्प मिसाइल्स दी जा चुकी हैं, और इसका मतलब क्या है? हम स्टॉर्म शैडो की अगर बात करें तो दोनों देशों ने यह मिसाइल मिलकर यूक्रेन को पहले ही दे दी थी। अब तक यूक्रेन इनका इस्तेमाल अपनी ही सीमा के अंदर रूस के सैनिकों पर कर रहा था, यानी डोनेस्क और लुहांस्क के इलाके में। पहली बार स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के भीतर कुर्स्क के इलाके में हमला करने के लिए किया गया है। दरअसल हम अगर आपको स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में बताएं तो यह लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है।
अति सटीक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल दुश्मन के सामरिक ठिकानों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सैन्य ठिकानों को, बख्तरबंद गाड़ी और टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। एक मिसाइल की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है। इसकी रेंज 220 से 250 किलोमीटर तक है। इसे टाइफून, यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान, रफाल लड़ाकू विमान और अन्य लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। यह मजबूत किलेबंदी और इस तरह के मजबूत सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस बीच हम आपको एक और बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर इस समय रूस के रक्षा मंत्रालय से आ रही है। उसने कहा है कि ब्रिटेन में बनी स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो रूस पर दागी गई थी कुर्स के इलाके में, उसे मार गिराया गया है। रूस ने दावा किया है कि उसने 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और वो सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। लेकिन रूस साफ तौर पर यह भी कह रहा है कि यह बेहद बड़ा एस्केलेशन है। ये जो हम आपको वीडियो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्टॉर्म शैडो मिसाइल और इससे पहले जो एटैकैम मिसाइल यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, वो लगभग 300 किलोमीटर तक वार करने की क्षमता रखती है, उसका इस्तेमाल किया था यूक्रेन के सैनिकों ने। जमीनी स्थिति इस समय क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जाते जाते उन्होंने यूक्रेन को रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से हमला करने की अनुमति दे दी। इसका क्या मतलब है? इस मंजूरी के बाद रूस ने अपनी परमाणु नीति में परिवर्तन कर दिया और यह कह दिया कि अगर किसी नेटो देश की मिसाइल से उसकी जमीन पर हमला हुआ तो वो इसे पूरे नेटो का रूस पर हमला मानेगा और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए परमाणु पलटवार करने में पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और सक्षम रहेगा। वही यूक्रेन लगातार रूस को उकसा रहा है। उसने पहले अमेरिका में निर्मित एटैकैम मिसाइल से हमला किया और कल ब्रिटेन में निर्मित स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से एक और वार कर दिया। अब अमेरिका यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंडमाइंस भी दे रहा है। 1992 से ये एंटी पर्सनल लैंडमाइंस अमेरिका ने किसी देश को नहीं दी, लेकिन जाते जाते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी भी मंजूरी दे दी है यूक्रेन को। इसका मानवाधिकार संगठन सख्त विरोध करते हैं। वो लैंडमाइन अब रूस के खिलाफ यूक्रेन में बिछाई जाएंगी और एक बड़ा पलटवार रूस अगर करेगा तो अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की सेना को रोकने के लिए यह एंटी पर्सनल लैंडमाइंस बिछा दी जाएंगी। तो अब रूस और यूक्रेन बहुत ही खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच युद्ध को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अमेरिका ने अब यूक्रेन को एंटी पर्सनल माइंस भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिका और रूस लैंडमाइंस को लेकर जो समझौता हुआ था, यह ओटावा कन्वेंशन कहा जाता है, ओटावा अग्रीमेंट, उस समझौते से बाहर है। लेकिन यूक्रेन में इनके इस्तेमाल पर पाबंदी है और 1992 से उसने इस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। लेकिन अमेरिका के फैसले पर दुनिया भर में इस समय जबरदस्त विरोध और बवाल हो रहा है। जेलेंस्की के इस बयान से 2 बातें साफ हो जाती हैं। एक तो ये कि रूस की बढ़ती फौज को रोक पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है और वो उसे बारूदी सुरंग बिछाकर रोकना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि दुनिया में खुद को मानवाधिकारों का ठेकेदार बताने वाला अमेरिका यूक्रेन को वो बारूदी सुरंग दे रहा है जिनका नुकसान सैनिकों से ज्यादा नागरिकों को होता है, जो युद्ध खत्म होने के बाद बरसों बाद तक जमीन में दबी माइंस का शिकार होते रहते हैं। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन अमेरिका को इस कदम के लिए कोस रहे हैं। सुना आपने, यूक्रेन भी उन देशों में शामिल है जहां लैंड माइंस बैन है, लेकिन अमेरिका के इस कदम से दोनों देश बेनकाब हो गए हैं। खासतौर पर यूक्रेन, क्योंकि प्रतिबंध के बावजूद वो लैंड माइंस अपने ही इलाके में बिछाएगा जहां उनका शिकार उसके अपने ही लोग हो सकते हैं। जहां तक अमेरिका की बात है तो उसने कोरिया युद्ध से लेकर वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान तक लैंड माइंस का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया है। हालांकि अमेरिका ने 1991 के बाद
एंटी पर्सनल माइंस का इस्तेमाल नहीं किया है, 1992 से उसका निर्यात नहीं किया है और 1997 के बाद से उनका उत्पादन भी नहीं किया है। फिर इतने वर्षों बाद उसने यूक्रेन को ये माइंस क्यों दिए? दरअसल पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन को मिल रही सारी मदद बंद हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप पहले ही ऐसा कह चुके हैं। ऐसे में जो बाइडेन अपने जाने से पहले यूक्रेन के हिस्से का सारा हथियार और पैसा दे देना चाहते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप कह चुके हैं कि जेलेंस्की उनसे भी बेहतर सेल्समैन हैं, जो जब अमेरिका आते हैं 50-60 बिलियन डॉलर लेकर चले जाते हैं। अब ट्रंप के सामने संकट ये है कि वो दफ्तर जाने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध बंद कराने का अपना दावा कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि बाइडेन यूक्रेन को खुली छूट देकर तीसरा विश्व युद्ध छेड़ने पर तुले हैं। आज तक ब्यूरो। और खतरा से केवल रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है, नॉर्डिक देशों ने युद्ध अलर्ट जारी कर दिया है। चाहे नॉर्वे हो, फिनलैंड हो या डेनमार्क, अपने नागरिकों को जरूरी सामान स्टॉक करने का आदेश दे दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं खतरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है।